दिसंबर हमेशा एक अजीब सी खामोशी लेकर आता है। बाहर ठंड बहती है लेकिन मन के भीतर कोई पुरानी बात, कोई पुराना घाव, कोई पुरानी स्मृति धीरे धीरे गर्म होने लगती है। सूर्य अभी वृश्चिक के गहरे पानी में है, जहाँ भावनाएं छुपती नहीं बल्कि उबलने लगती है। और जैसे जैसे यह महीना आगे बढ़ेगा, सूर्य धनु में प्रवेश करेंगे, जहाँ अग्नि है, सत्य है और अपनी दिशा खुद तय करने की शक्ति है। शनि पूरे महीने मीन राशि में स्थिर बैठे रहेंगे। यह शनि का सबसे गहरा रूप है, वह रूप जो इंसान को बाहर की नहीं अंदर की समस्याओं से रूबरू कराता है। तुम कौन हो? तुम क्या महसूस करते हो? क्या तुम्हें अब भी वही डर सताता है? शनि मीन में ही यही सवाल आपसे पूछता है। गुरु कर्क राशि में है और वक्री है, बरकत है, आशीर्वाद है, लेकिन जिम्मेदारियों की परत में लिपटा हुआ। कर्क के गुरु जैसे कह रहे हो कि मैं दूंगा, पर पहले तुम्हारी नियत और धैर्य की परीक्षा लूंगा। और मंगल व शुक्र दोनों वृश्चिक के गहरे जल में इच्छाएं मजबूत, आकर्षण तेज और संबंधों की सच्चाई अब और छिपेगी नहीं। वही है दिसंबर की ऊर्जा, भीतर की सफाई, बाहर की नई शुरुआत। अब इस ऊर्जा को राशि दर राशि समझते हैं। पहले बात करते हैं मेष राशि की। दिसंबर आपके मन को दो विपरीत दिशाओं में खींचता है। एक दिशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कैसे प्रेरित करती है? तेजी से, जोर के साथ, मानो आपको अभी तुरंत कुछ बदल देना है। दूसरी दिशा आपको रुकने, सोचने और अपनी भूलों को पहचानने की ओर ले जाती है। मंगल और शुक्र वृश्चिक में आपके अंदर पुरानी दबी भावनाएं जगाएंगे। कभी कभी क्रोध, कभी कभी जुनून, कभी किसी बात के लिए पछतावा। ये सभी ऊर्जा कहीं भागने के लिए नहीं होती बल्कि स्वयं को समझने के लिए है। दिसंबर का पहला आधा हिस्सा मन में हलचल लाएगा, लेकिन दूसरा हिस्सा आपको शांत, स्थिर और स्पष्ट बनाएगा। आप महसूस करेंगे कि अब मैं पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा, मैं बदल चुका। आपकी एक सलाह घर में दिशा बदल सकती है। परिवार में आपका महत्व बढ़ेगा। किसी बड़े सदस्य के स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा। प्रेम की बात करें तो शुक्र वृश्चिक राशि में है, यानी कि रिश्तों को या तो गहराई देता है या उनकी सच्चाई। जो रिश्ता सच्चा है वो मजबूत होगा और जो रिश्ता सिर्फ दिखावों पर टिका है वो इस महीने टूट सकता है। लेकिन उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, क्योंकि ऐसे रिश्तों का टूटना ही मुक्ति होता है। सिंगल जातकों के लिए किसी इमोशनल इंसेंसिटिव व्यक्ति से मिलने का संकेत है। मानसिक अवस्था की बात करें तो चंद्र के त्वरित परिवर्तन आपको सेंसिटिव बनाएंगे। ज़्यादा सोच, ज़्यादा महसूस, लेकिन इसी में आपका विकास छिपा है। करियर की बात करें तो दूसरा सप्ताह एक नया अवसर लेकर आएगा। कोई व्यक्ति आपकी लीडरशिप पहचानेगा। दफ्तर में आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। व्यवसाय वालों के लिए ये महीने में क्लाइंट से लाभ, पुराना रुका हुआ भुगतान वापस आने का योग बनेगा। धन की बात करें तो गुरु कर्क में, यानी कि बढ़िया कमाई पर खर्च भी परिवार पर होगा। शिक्षा की बात करें तो महीने का अंतिम 10 दिन बहुत लाभदायक रहेगा। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। रात को सोने से पहले चंद्रदेव का दर्शन कीजिए। ओम भौमाय नमः ये मंत्र का जाप मेष राशि के जातक पूरे महीने कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए ये महीना भावनात्मक गहराई और मन की सफाई लेकर आ रहा है। शुक्र और मंगल वृश्चिक में आपके दिल को नरम भी बनाते हैं और मजबूत भी बनाते हैं। आपका मन इस महीने किसी पुराने दर्द को छोड़ देगा। शनि मीन के अंदर आपको भीतर से परिपक्व करेंगे। आप महसूस करेंगे मैं अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा, यानी कि आपको मजबूत बनाएंगे। घर में प्यार, सहारा और अपनापन बढ़ेगा। किसी सदस्य की समस्या का समाधान मिलेगा। प्रेम की बात करें तो जो लोग रिश्तों में है उनके लिए हीलिंग का महीना है। गलतफहमियां दूर होगी, दिल हल्का होगा। सिंगल जातकों के लिए एक गहरी सोलफुल मुलाकात संभव है। कभी कभी मन में अलग अलग ख्याल आएंगे, पर ये आपको मजबूत बनाएंगे। छोटे छोटे लाभ लगातार मिलते रहेंगे। धन के मामलों में कोई निवेश लाभ देगा। नौकरी वालों के लिए आपकी स्थिर ऊर्जा दफ्तर में सम्मान दिलाएगी, नया अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और व्यवसाय की बात करें तो स्टडी ग्रोथ होगी, स्थिर ग्रोथ होगी। क्लाइंट संतुष्ट रहेंगे। अध्ययन में प्रगति होगी। मन केंद्रित रहेगा। उपाय के तौर पर शुक्र के लिए सफेद चावल का दान जरूर करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि। दिसंबर मिथुन राशि वालों के लिए मानसिक अवस्था से मानसिक स्पष्टता की यात्रा है। शुरुआत के दिनों में दिमाग तेज रहेगा, लेकिन दिल थका हुआ महसूस करेगा।
आपकी सोच, आपकी योजना और आपके लक्ष्य एक दिशा में जुड़ने लगेंगे। घर परिवार में बातचीत महत्वपूर्ण रहेगी। किसी घर के सदस्य को आपकी समझदारी से मन की राहत देंगे। पुराना आकर्षण प्रेम के मामलों में फिर से सक्रिय हो सकता है। जो रिश्ता जेन्युइन है वो वापस आएगा, बाकी सब फेड हो जाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो ओवर थिंकिंग कम होगी और समझ बढ़ेगी। धन की बात करें तो नियमित कमाई रहेगी। छोटी छोटी सफलता आपके हाथ में लग सकती है। नौकरी वालों के लिए महीने का अंतिम भाग शानदार रहेगा। प्रमोशन या रिकॉग्नाइजेशन का योग बनेगा। व्यवसाय की बात करें तो डील पक्की समझ लीजिए। नया वेंचर लाभकारी निकलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए मेमोरी मजबूत होगी, कॉन्फिडेंस ऊंचा रहेगा। ये महीने उपाय के तौर पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर कर लीजिए। अब बात करते कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए यह महीना एक भावनात्मक पुनर्जन्म जैसा है। गुरु आपकी ही राशि में आपको सहारा देता है, आपको शक्ति देता है और सबसे अहम, आपको जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा भी देता है। मन की शांति की बात करें तो आपका मन शांत भी रहेगा और गहरा भी। कुछ पुराने भावनात्मक भाव इस महीने भरने लगेंगे। आप महसूस करेंगे आपकी सेंसिटिविटी आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत है। परिवार की बात करें तो परिवार में आपका महत्व बढ़ेगा। किसी बड़े सदस्य का आशीर्वाद आपको मानसिक शक्ति देगा। घर का वातावरण प्रेम पूर्ण रहेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो जो रिश्ते टूटे थे वो फिर से जुड़ सकते हैं। जो जुड़ चुके हैं वो और भी गहरे हो जाएंगे। सिंगल जातकों के लिए एक शांत, सुंदर और आत्मीय व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। भावनाओं की लहरें बनी रहेगी, लेकिन चंद्रमा आपको अपनी भावनाओं को ठीक समझने की क्षमता इस महीने देंगे। धन का आगमन स्थिर रहेगा। घर, वाहन या शिक्षा पर खर्च बढ़ सकता है। दफ्तर में आपकी मेहनत सम्मान दिलाएगी। कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने का योग इस महीने आपको दिख रहा है। व्यवसाय की बात करें तो विस्तार के नए अवसर आपके जीवन में आ सकते हैं। नई साझेदारी लाभकारी निकलेगी। छात्रों के लिए ये महीना एकाग्रता वाला महीना है। उपाय के तौर पर चंद्रमा के शांत प्रकाश में 5 मिनट ध्यानस्थ होकर बैठिए। ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप पूरे महीने आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर एक जागृति जैसा महीना है। सूर्य आपका स्वामी ग्रह धनु राशि के अंदर ये महीने प्रवेश करेंगे और आपको आंतरिक समझ की रोशनी भी दिखाएंगे। आपका मन इस महीने आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मसत्य से भरा रहेगा। कई फैसलों में क्लियरिटी आ जाएगी। परिवार में आपकी भूमिका एक महत्वपूर्ण बनी रहेगी। घर में कोई बड़ा कार्य आपसे संभालने को कहा जा सकता है। रिश्तों में ऊर्जा, आकर्षण बढ़ेगा। सिंगल जातकों को इस महीने किसी नए व्यक्ति से मुलाकात का योग नहीं दिख रहा। मन में सकारात्मक ऊर्जा, आत्मचिंतन से क्लियरिटी आएगी। अचानक कोई धन लाभ ये महीने हो सकता है या रुके हुए पैसे वापस से आपको मिल सकते हैं। नौकरी वालों के लिए ये महीना नया रिकॉग्निशन का महीना और लीडरशिप के मौके ये महीने आपको बहुत मिलेंगे। व्यवसाय वालों के लिए नई पार्टनरशिप ये महीने लाभकारी रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए ये महीने में परीक्षा में शुभ परिणाम मिलेंगे। उपाय के तौर पर ओम द्रोणीसूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप पूरे महीने जरूर करिए। अब बात करते कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर एक व्यवस्थित, शांत और व्यवहारिक महीना है। आपका एनालिटिकल माइंड इस महीने क्लियर और मजबूत रहेगा। आप अपने जीवन की दिशा सही ढंग से तय कर पाएंगे। घर में सबका आपको सहयोग मिलेगा। किसी पुराने मुद्दे इस महीने हल होते दिखाई दे रहे हैं। प्रेम जीवन की बात करें तो रिश्तों के अंदर आपको थोड़ा प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा, गहराई से सोचना पड़ेगा, लेकिन वास्तविक जीवन में ही रहना पड़ेगा। सेल्फ ग्रोथ का महीना है। आप अपनी आदतें सुधारेंगे। धन के मामलों में बचत बढ़ेगी। खर्च नियंत्रित होगा। नौकरी वालों के लिए स्किल डेवलपमेंट का यह महीना है। कोई नया प्रोजेक्ट लाभ देगा। व्यवसाय वालों के लिए स्थिर आय का महीना है। नया अवसर शायद मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता उच्चतम हथियार ये महीने बनने वाला है। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ आपको मानसिक शक्ति देगा और आपके रुके हुए काम को पूरा करेगा। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि वालों के लिए यह महीना संतुलन, गहराई और भावनात्मक सफाई का समय है। शुक्र वृश्चिक राशि के अंदर भावनाओं को गहरा बनाता है। आप अपने दिल के अंदर छिपी बातों को समझेंगे। परिवार के अंदर सामंजस्य बढ़ेगा। किसी सदस्य को आपकी सलाह राहत देगी। प्रेम के अंदर भावनाएं गहरी होगी और रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी आएगी। सिंगल जातकों के लिए किसी शांत, ईमानदार व्यक्ति से संपर्क
हो सकता है। आपका मन स्थिर और विचार स्पष्ट रहेंगे। धन के मामले में छोटा लेकिन लाभकारी आय चक्र चलने वाला है। नौकरी वालों के लिए क्रिएटिव काम में सफलता का योग बन रहा है। मैनेजमेंट आपकी प्रशंसा करेगा। व्यवसायी वालों के लिए नई पार्टनरशिप लाभ देगी। पुराने विवाद इस महीने सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। विद्यार्थियों के जीवन की बात करें तो अभ्यास के अंदर आपकी रुचि बढ़ेगी। यह आपको ऊंचे परिणाम दिला सकते हैं। उपाय के तौर पर शुक्र के लिए सफेद कमल शिव मंदिर में अर्पित करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। दिसंबर आपके लिए दर्पण है, एक ऐसा दर्पण जो बाहर की नहीं भीतर की तस्वीर आपको दिखाएगा, क्योंकि शुक्र और मंगल आपकी अपनी ही राशि में है। जब दो शक्तिशाली ग्रह आपकी ही ऊर्जा में बैठते हैं तो यकीनन दो चीजें आपके जीवन के अंदर होती है। आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है, आपका छिपा हुआ दर्द सतह पर आ जाता है। आप अपने मन की गहराई के अंदर उतरेंगे। कोई पुरानी भावनात्मक गांठ ये महीने खुलने वाली है और आप महसूस करेंगे आप अब पहले 6 महीने वाले व्यक्ति नहीं रहे। किसी सच्ची बात को आप इस महीने परिवार में कहेंगे और वही बात सही बदलाव लेकर आपके ही सामने आएगी। बात करते हैं प्रेम जीवन की, तो यह प्रेम का सबसे गहरा महीना है। इंटेंसिटी बहुत है, जुड़ाव बहुत गहरा, और यदि रिश्तों में कोई झूठ है तो वह अब छिप नहीं सकता। सिंगल जातकों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने का योग बन रहा है जो आपकी आत्मा के किसी पुराने हिस्से को जगा के रख देंगे। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो शनि मीन राशि में है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने डर से सामना करना पड़ेगा और उसी के दौरान आपकी छुपी हुई भक्ति जागने लगी। धन के मामलों के अंदर लाभ होगा, लेकिन भावना के साथ धन आएगा पर किसी जिम्मेदारी के रूप में चला जाएगा। नौकरी की बात करें तो आपकी गहराई कार्यस्थल पर प्रभावशाली बनेगी। कोई भी काम आधा नहीं रहेगा, या तो पूरा होगा या पूरा खत्म हो जाएगा। व्यवसाय वालों के लिए नए ग्राहक, नए साझेदारी या कोई पुराना मामला पूरी तरह से साफ होता दिखेगा। विद्यार्थियों के लिए यह महीने थोड़ी लर्निंग बढ़ेगी। यह महीना आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिला सकता है। उपाय के तौर पर रात को एक दीप जलाकर सोइए, आपकी मन की उलझनें सारी हल्की हो जाएगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। सूर्य जब धनु में प्रवेश करता है आपके भीतर नई ऊर्जा, नई दिशा, नई समझ लाता है। मन में तेजी पर क्लियरिटी भी उतनी ही आप समझ जाएंगे। आपकी सच्ची राह कौन सी है ये आपको ये महीने में पता चल जाएगा। घर में आपकी राय महत्वपूर्ण होगी। परिवार आपका सहारा बनेगा। रिश्तों में प्रेम और विस्तार रहेगा। सिंगल जातकों के लिए एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपकी ऊर्जा से मेल खाता हो। आपका आत्मविश्वास ये महीने बढ़ता हुआ दिखेगा। मन में स्थिरता भी आएगी। धन के मामलों में लाभ होगा। विशेषकर क्रिएटिव कार्य वालों के लिए ये महीना एक बेहतरीन महीना साबित होने वाला है। नौकरी वालों के लिए ये महीना सिफारिश का रहेगा। नया अवसर आपके दरवाजे खटखटाता हुआ दिखाई देगा। व्यवसायिक वालों के लिए नया वेंचर शुरू करने के लिए दिसंबर एकदम अनुकूल महीना बनेगा। शिक्षा की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए फोकस इस महीने अच्छा रहेगा। उनसे आपका परिणाम एक बेहतरीन ऊंचाई दिलाएगा। उपाय के तौर पर ये महीने गायत्री मंत्र का जाप जरूर कर लीजिए। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जातकों के लिए ये दिसंबर महीना कैसा होने वाला है। हमेशा मकर राशि जमीन से जुड़ी हुई राशि ही कही जाती है, लेकिन इस महीने कुछ अलग हो रहा है। शनि मीन राशि में है। आपको दिल की आवाज सुनना सिखा देंगे। आप अपने मन को समझेंगे, अपनी भावनाओं को स्वीकार करेंगे और इससे आपकी मन की शक्ति एकदम बढ़ जाएगी। घर परिवार में आपका महत्व बढ़ेगा। किसी सदस्य को आपकी सलाह एकदम राहत देगी। प्रेम जीवन के अंदर रिश्तों में मैच्योरिटी आएगी। कपल्स के लिए बातचीत ये महीने एक हथियार बनेगी। सिंगल जातकों को किसी जिम्मेदार स्थिर व्यक्ति से संपर्क हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो शांत और गहरी सोच ये महीने आपकी रहेगी और पुराने डर दूर होते दिखेंगे। धन के मामलों में ये महीना एकदम स्थिर है। ये महीना सुरक्षित है। ये महीना लाभकारी महीना है। नौकरी की बात करें तो नई जिम्मेदारी, नया पद या नई पहचान ये महीने आपको मिलती हुई दिख रही है। व्यवसाय में पुराने क्लाइंट लौटेंगे, नया प्रोजेक्ट बनेगा। विद्यार्थियों के लिए अनुशासन अच्छा परिणाम ला सकता है। उपाय के तौर पर शनिवार को तिल या तेल का दान जरूर कर दीजिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। राहु आपकी ही राशि से गुजर रहे हैं।
तो यही कारण है कि आपके दिमाग में तेजी से विचार आते हैं। कभी बोझ जैसे विचार लगते हैं, कभी वरदान जैसे विचार लगते हैं। आप अपने मन की उलझनों को दिसंबर में धीरे धीरे सुलझाते हुए दिखाई देंगे। अंत में आपको स्पष्टता जरूर मिलेगी। परिवार के अंदर कभी कभी दूरी महसूस होगी, लेकिन वही दूरी आपके अंदर समझ भी पैदा करेंगी। प्रेम के मामलों में, रिश्तों में मानसिक जुड़ाव बढ़ेगा। सिंगल जातकों के लिए किसी बुद्धिमान व्यक्ति से मुलाकात ये महीने हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य के अंदर गहरी सोच रखनी होगी और क्रिएटिव क्लियरिटी आपको लानी होगी। धन के मामलों में अचानक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक ऑनलाइन कार्य वालों के लिए ये महीना एकदम श्रेष्ठ है। नौकरी वालों के लिए नया रोल या नई दिशा ये महीने हो सकती है। व्यवसाय के अंदर नवाचार से लाभ मिलेगा। नई सोच आप रखोगे तो नया परिणाम आपको दिखेगा। विद्यार्थियों के लिए नॉलेज तेजी से ग्रहण करने का ये महीना है। उपाय के तौर पर राहु के लिए रात को एक दिया जला लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। अब बात करते हैं मीन राशि की। दिसंबर में मीन राशि के लिए क्या होगा। शनि आपकी ही राशि में है और यह धीमी लेकिन सबसे गहरी परिवर्तन यात्रा है। आप अपने भीतर के डर और भीतर की शक्ति दोनों को समझेंगे। दिसंबर आपको नए रूप में ढालेगा। परिवार के अंदर किसी नई जिम्मेदारी का बोझ आप पर आ जाएगा, लेकिन आप उसे निभा लेंगे। प्रेम की बात करें तो रिश्तों में गहराई आएगी। कपल्स के लिए हीलिंग और झूठी बातों को भूलने का ये महीना है। सिंगल जातकों के लिए ये महीना सिर्फ सोचने का है, क्योंकि इस महीने कोई नए व्यक्ति से मुलाकात संभव नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो गहरी सोच और गहरी समझ और धीरे धीरे मन के अंदर स्थिरता आपको आती हुई दिखाई देगी। धन के मामलों में ये महीना एक स्थिर और सुरक्षित महीना कहा जा सकता है। नौकरी वालों के लिए कड़ी मेहनत करने का महीना है, लेकिन अगर मेहनत अच्छी रहेगी तो बड़ा परिणाम भी आपके हाथ में आ सकता है। व्यवसाय वालों के लिए धीमी पर स्थिर गति रहेगी। नया अवसर वर्षांत के अंदर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। विद्यार्थियों के लिए ये महीना धैर्य का महीना है। सबसे बड़ी कुंजी आपके लिए ये महीने में धैर्य ही बनेगा। मीन राशि वालों के लिए उपाय के तौर पर शनि के लिए ओम शम शनैश्चराय नमः ये मंत्र का जाप किए बिना घर से बाहर मत निकलिए। दिसंबर यह सिर्फ एक महीना नहीं, यह आत्मा का दर्पण है। कुछ लोग इस महीने अपने डर को छोड़ेंगे, कुछ अपनी इच्छाओं को पहचानेंगे, कुछ अपने रिश्तों को समझेंगे और कुछ लोग एक बिल्कुल नई शुरुआत करेंगे। सूर्य जब धनु की अग्नि में प्रवेश करेगा तो आपको भी एहसास होगा कि आपके भीतर एक रोशनी जल रही है जो कभी बुझती ही नहीं है, बस थोड़ी दब गई थी, मतलब आपको दिखाई नहीं दे रही थी। दिसंबर 2025 आपको उसी रोशनी से रूबरू करवाने वाला है। और याद रखिए, जो व्यक्ति अपने भीतर बदलता है उसका भविष्य खुद बदल जाता। ये राशिफल अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल को। यहाँ आपको हर महीने राशिफल तो मिलता ही रहेगा, उसके साथ वीकली राशिफल भी मिलेगा और साथ में ज्योतिष के हिडन सीक्रेट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो के अंदर, तब तक हर हर महादेव।